अब यहाँ पर डायग्नोसिस की अगर बात करें, सोचिए कोई पेशेंट जब आपके पास कोई कंप्लेंट लेकर आता है जहाँ पर उन्हें फ्रैक्चर या ऐसे नी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? अब जैसा एग्जाम्पल आप नी इंजरी के अलावा नी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो अपने एल्डरली पीपल में देख सकते हैं, घर के बड़े लोगों में। अगर आर्थराइटिस है, आपको कई सालों से घुटने में चलने नहीं आ रहा, दर्द है, तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करते डेफिनेटली। तो सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमारे को थोड़ी चीज़ें मालूम होती है, जैसा क्रेपिटस है या नहीं तो उसके अंदर कुछ लूज बॉडीज है या सम अदर थिंग। तो इसको एक एक्सरे अगर निकाले, स्टैंडिंग एक्सरे, यानी सिटिंग एक्सरे नहीं, स्टैंडिंग एक्सरे निकाले आपकी होल बॉडी वेट डाल के, तो एग्जैक्टली नी का स्पेस कितना है, क्या आर्थराइटिक चेंजेस है, एक सिंपल एक्सरे से मालूम हो जाता। तो ये बेसिस पे आर्थराइटिस जो रहती, आर्थराइटिस के स्टेजेस रहते, 4 स्टेजेस रहते। तो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, मालूम है। तो अगर आपका फर्स्ट सेकंड स्टेज है, तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करता हूँ मैं, जैसा कि बॉडी वेट ज़्यादा है, बॉडी वेट कम कर लेना, स्टेयर्स अवॉइड करना, स्क्वाटिंग अवॉइड करना, थोड़े रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता। अब एग्जाम्पल, किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है, वो लोग इमीडिएटली एक्सरसाइज करना है, डॉक्टर साहब बोले एक्सरसाइज करो, बोलते एकदम वो लोग रनिंग को चले जाते हैं। तो बॉडी वेट ज़्यादा रहने पे आप रनिंग नहीं करना इमीडिएटली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप इमीडिएटली रनिंग जॉगिंग बिल्कुल नहीं जाना। आप जो है इनिशियली आपको नी एक्सरसाइज करना है, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ कर लेके, देन आपको ग्रेजुअली वॉकिंग को जाना पड़ेगा। जॉगिंग एडवाइजेबल नहीं है, थोड़े एक्सरसाइज नॉलेज होना चाहिए मेरे कि आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करना है, आपके नी जॉइंट के लिए कौन सी सूट होती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप एक्सरसाइज करेंगे, आप इमीडिएटली रनिंग करेंगे बॉडी वेट करके, डेफिनेटली आपकी नी डैमेज हो जाती। तो इसके लिए आप जो है पहले आप वेट रिडक्शन पे फोकस करते हो, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है, एंड देन ये करते हुआ आफ्टर सफिशिएंट स्ट्रेंथ, आपके मसल में पावर है तो 50% आपका मसल पे वेट आता, देन आप ग्रेजुअली आप वॉकिंग स्टार्ट करिए, एकदम जॉगिंग नहीं, उसके बाद आप ग्रेजुअली जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग। तो ये थोड़े चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने, हम यहाँ पे जर्मन ट्रेंड में मैं पेशेंट्स को बताता हूँ, कौन सी एक्टिविटी उनको बेनिफिट करेंगी, कौन सी नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट।